Hello everyone. So in this video, we are going to cover the most important and relevant 5-mark AP question asked in the year 2025 for class 10th board exams. So let's start the video. Okay, so in this question we are given that S6 is equal to 42, the ratio of A10 and A30 is 1/3 and we have to calculate the first and the 13th term of the AP. So इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे. So A plus 9D by A plus 29D equals 1/3. ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 9D इक्वल्स 1 इंटू ए प्लस 29D. हो जाएगा 3A प्लस 27D इक्वल्स ए प्लस 29D. ये हो जाएगा 2A इक्वल 2D. सो ए इक्वल्स डी. अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे. S6 इक्वल्स 42. ये हो जाएगा 42 इक्वल्स n/2 2A प्लस n-1D. 42 इक्वल्स 6/2 2A 6 minus 1. वी नो दैट A इक्वल्स D, सो हम D की जगह A यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो हो जाएगा 42 हो जाएगा 3 2A प्लस 5A. सो हो जाएगा 42 इक्वल्स 3 इंटू 7A. 42 इक्वल्स 21A. सो A बिकम्स 2. सो पार्ट 1 तो हो गया, फर्स्ट टाइम हमने कैलकुलेट कर ली. अब बचा है A13. सो A13 होगा A प्लस n-1D A प्लस 12D. A हमारा है 2 और D भी हमारा 2 है. हो जाएगा 2 प्लस 24 26. Okay, so in this question we are given that A3 plus A7 equals 6 and the product of A3 and A7 equals 8 and we have to find sum of 16 terms. So let's start this question. So we are given that A3 plus A7 equals 6. अब हम इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा A plus 2D प्लस A plus 6D इक्वल 6. तो हो जाएगा 2A प्लस 8D इक्वल 6. तो हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल 6. तो यहाँ से हम A को आइसोलेट कर लेंगे. सॉरी, ये 3 हो जाएगा 3 माइनस 4D. अब हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे A3 इंटू A7 इक्वल्स 8. सो हम सबसे पहले A3 फाइंड करेंगे. A3 होगा हमारा A प्लस 2D. A है 3 माइनस 4D प्लस 2D. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2D. सिमिलरली अब हम A7 फाइंड आउट करेंगे. A प्लस 6D हो जाएगा 3 माइनस 4D और फिर प्लस 6D हो जाएगा 3 प्लस 2D. अब हम इनको इसमें पुट करेंगे. सो A3 डॉट A7 इक्वल्स 8. तो पुट करेंगे हम 3 माइनस 2D इंटू 3 प्लस 2D इक्वल्स 8. हमें दिख रहा है ये A² माइनस B² के फॉर्म में है, तो उसको कर देंगे हम 3² माइनस 2D² इक्वल्स 8. सो 9 माइनस 4D² इक्वल्स 8. सो 4D² इक्वल्स 1. यहाँ से हमारा D² हो जाएगा 1/4 और D हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/2. अब हमें S16 निकालना है और हमारे पास D के 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें 2 केस बनेंगे. सो केस 1 D इक्वल्स माइनस 1/2. तो S16 निकालते हैं हम यहाँ पे. हो जाएगा n/2 2A प्लस 16 माइनस 1 D 16/2 2A. ओके, A भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से. A हमारा हो जाएगा 3 माइनस 4. अगर हम अभी माइनस 1/2 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 सॉरी 5. ये 5 हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 प्लस 2 5 हो जाएगा. तो इस केस में हमारा जो A है वो 5 हो जाएगा. प्लस 15 T माइनस 1/2 Q हो जाएगा 8 10 प्लस 10 माइनस 15/2. ये हो जाएगा 8 इंटू 20 माइनस 15/2. ये हो जाएगा 5/2 और ये 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20. ठीक है, अब हम केस 2 में जाएंगे. वे D इक्वल्स प्लस 1/2. यहाँ पे A हो जाएगा 3 माइनस 4D और D है 1/2. कैंसिल होगा 3 माइनस 2. सो A हमारे यहाँ पे 1 बन रहा है. सो S16 हो जाएगा हमारा 8
2 इंटू ए हमारा 1 प्लस 15 इंटू 1/2, सो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 15/2, सो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 19/2, सो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 4 15, सो हो जाएगा इंटू 19, सो ये हो जाएगा 76। ओके, सो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। मिनिमम एज हमारी 8 है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा 4 मंथ्स है, सो हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा एज भी ईयर्स में है, तो हो जाएगा 4/12 ईयर्स। सो डी हो जाएगा हमारा 1/3 और एस एन हमारा गिवन है 168। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 168 इक्वल्स एस एन की फॉर्मूला में पुट करेंगे हम n/2 2a प्लस n-1d, 168 इक्वल्स n/2 2 इंटू 8 प्लस n-1 डी है 1/3। इस 2 को हम वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 336 इक्वल्स n हो जाएगा 16। इसको हम करेंगे n-1/3, इस 3 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n 48 प्लस n-1/3, और ये क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हाँ ठीक है, और हो जाएगा 336। अब इस 3 को हम यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा 1008 इक्वल्स n, इसको 48 - 1 हो जाएगा तो हो जाएगा n 47 प्लस n, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा n² प्लस 47n माइनस 1008 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर्स जो निकल के आएंगे वो आएंगे n प्लस 63 और n - 16 इक्वल 0। वी नो दैट n नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्पिटिशन के, सो जो n की वैल्यू हम लेंगे वो प्लस से वाली लेंगे, तो n इक्वल्स प्लस 16। अब हमें बताना है एज ऑफ एल्डेस्ट। एज ऑफ एल्डेस्ट होगा an और n हमारा 16 है, तो a 16 निकालेंगे और ये एज ऑफ एल्डेस्ट होगी, तो देखा a प्लस 15d, तो a है हमारा 8, 15 और d है 1/3, हो जाएगा 5, 8 प्लस 5, सो a 16 हो गया हमारा 13 ईयर्स। सो एज ऑफ एल्डेस्ट हो गई 13 ईयर्स। Okay, so in this question we are given that an is equal to 4, common difference is 2 and sum of n terms is 14, and we have to find out n and s20. So we will start by using the formula an equals a plus n minus 1d. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 4 इक्वल्स a प्लस n minus 1 into 2, it becomes a plus 2n minus 2 equals 4, so हो जाएगा a plus 2n equals 6 and a becomes 6 minus 2n. अब हम यहाँ पे हमें दिया है कि एस एन इक्वल्स -14, सो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे हमें गिवन है कि हम पे ए एन टर्म भी है, ए एन, और हमारे पास ए भी है, सो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस एल। सो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, -14 इक्वल्स n/2 6 minus 2n प्लस एल। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा -28 इक्वल्स n, ये हो जाएगा 10 minus 2n, -28 इक्वल्स 10n minus 2n स्क्वायर, जो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल 0। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर्स निकलेंगे n - 7 और n + 2। सो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते तो हम ये वाला लेंगे, सो n बिकम्स +7। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड हमें s20 बताना है, तो s20 हो जाएगा n/2 2a प्लस n - 1d, हो जाएगा 20/2 2a हमारा हो जाएगा। ओके, सो हम a भी निकाल लेंगे, a है 6 - 2n, सो 6 माइनस n की वैल्यू है 7, सो a हो जाएगा 6 - 14, a हो जाएगा हमारा -8, 2 इंटू -8 प्लस n है हमारा 20 19 और d है हमारा 2, सो हो जाएगा 10 - 16 प्लस 38, ये हो जाएगा 10 इंटू 22 और ये हो जाएगा 220।